हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं ज़िंदगी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी के इम्पोर्टेंट पर अपना थॉट आज शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, खुशी और अंतरंगता महसूस करने के लिए आपको खुद उन भावनाओं को अनुभव करने देने की ज़रूरत होती है जो कई बार दर्द भी देगी। प्यार करने के लिए आपको दर्द से निपटना भी होगा, अन्यथा आप एक ही जगह पर ठिठके रह जाते हैं। जोशुआ काफमैन। सख्त चीज़ें टूट जाती है, लचीले चीज़ें नहीं टूटती। आप जीवन के कई साल बर्बाद कर सकते हैं उतना सख्त बनने में ताकि टूट न पाएँ, लेकिन यह लचीली चीज़ें ही हैं जो टूट नहीं सकती। सख्त चीज़ें टूटकर लाख टुकड़ों में बिखर जाती है। यह कथन है श्री जायबेल्सी की। मित्रों, कठोरता का आशय यहाँ मजबूत या दृढ़ जैसे कई सकारात्मक शब्दों में निहित है। हम मजबूत और दृढ़ बनना चाहते हैं ताकि जीवन की सभी कठिनाइयों को बिना टूटे बिखरे संभालने में सक्षम हो सकें। हालांकि ये शब्द अक्सर सख्त की छवि में रूपांतरित हो जाते हैं। जब हम मजबूत होते हैं तो नीचे झुकते हैं और सहन करते हैं। इसी तरह जब हम दृढ़ होते हैं तो बुरे समय से पार पा लेते हैं। अल्पकालिक परिणाम अक्सर संतोष देने वाला होता है। सख्त व्यक्ति असफल विवाह या बीमारी या नौकरी खोने के बाद जल्द वापसी कर लेता है, स्थिति को संभाल लेता है, लेकिन परेशानी अक्सर सतह के नीचे छिपी होती है और उसका लंबे समय में देखने को मिलता है। क्या होता है जब कोई व्यक्ति जीवन भर लचीला रहता है और फिर भी शक्तिशाली होता है? अगर एक प्रचलित कहावत का प्रयोग करें तो जो वृक्ष झुकते नहीं वे टूट जाते हैं। एक कठोर पेड़ बहुत कुछ सह सकता है, लेकिन जब तेज हवा चलती है तो टूट कर गिर जाता है। आइए इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। ब्रेन ब्राउन कवच की बात करते हैं। हम चोट से बचने के लिए कवच पहनते हैं। यह मेरे लिए जीवन जीने का एक तरीका हुआ करता था। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने बचपन में बहुत सारे आघात सहे थे। उसके साथ कई लोगों ने बुरा व्यवहार किया, धोखा दिया, पर इन अनुभवों ने जो उसे सिखाया उसका नतीजा यह हुआ कि खुद को बचाने के लिए उसने लोगों के साथ एक निश्चित दूरी बना ली, ज़्यादा खुलना बंद कर दिया। यह आसान था। जब आप लोगों को अपने पास नहीं आने देते, उनके सामने नहीं खुलते, तो आप आहत होने से बच जाते हैं। लेकिन इसका एक पहलू और भी है। आप एक सच्चे और ईमानदार रिश्ते की अंतरंगता, जुड़ाव और गहराई से भी वंचित रह जाते हैं। वास्तव में यदि आप रिश्ते में एक भावनात्मक दीवार खरीद कर देते हैं तो आप किसी से प्यार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसा कि ब्रेन ब्राउन कहते हैं, आप अच्छी और बुरी भावनाओं को रोक सकते हैं, लेकिन कुछ खास तरह की भावनाओं को अलग नहीं कर सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। लोगों को जुड़ाव की ज़रूरत होती है। उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो हर किसी से एक दूरी रखते हुए जीवन व्यतीत करता है? मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद को बचाने के लिए अक्सर वास्तविकता और भावनात्मकता से परहेज किया। मैं एक अल्फा नर, अपने समूह में हावी रहने वाला नर था। मैं एक ऐसे घर में पला बढ़ा जहाँ मैंने सीखा कि कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मैं बहुत महत्वाकांक्षी बन गया, दृढ़ संकल्पित, निपुण और हमेशा मजबूती से कदम बढ़ाने वाला। उन लोगों के सामने अकड़ कर रहने वाले जो मुझे चोट पहुंचा सकते थे। हालांकि इसका मतलब यह था कि मैं उस व्यक्ति को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था जिसके साथ मैं पूरी तरह से ईमानदार हो सकता था। और जब मैंने ये किया तो अपनी सारी कोशिशें और ऊर्जा इसमें लगा दी। इसलिए जब मेरा रास्ता ख़त्म हुआ तो मैं पूरी तरह बिखर गया। जितना अधिक आप आहत होते हैं उतना ही आप डरते हैं। जितना अधिक आप डरते हैं, आपका सुरक्षा कवच भी उतना ही मोटा होता जाता है। आपका सुरक्षा कवच जितना मोटा होता है उतना ही वो आप पर भार डालता है, झुकाता जाता है। जब मेरा सुरक्षा कवच आखिरकार टूट कर बिखर गया तो पूरी तरह से बिखर गया। उस टूटन से उभरने के दौरान ही
मैंने सीखा कि असली ताकत क्या है। जीवन एक लंबी सड़क है जिसमें कई कांटे हैं। मेरी आंखें पुरस्कार पर टिकी थी। मैं अटल था और उल्टी दिशा में चलता जा रहा था। दुर्भाग्य से जीवन मुझे सही दिशा में जाने के कई तरीके बता रहा था। जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैं टूट गया और उस समय मेरे पास सही दिशा में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस पल में मेरी सारी कठोरता मुझे नहीं बचा पाई। दुख एक महान शिक्षक है जो आपको बताता है कि कहाँ जाना है, और आप इसे जितना हराने की कोशिश करेंगे यह उतना ही दुख देगा और लंबा होता जाएगा। और फिर आप लचीले हो जाते हैं तथा सही दिशा में चलते हैं और तब सब बदल जाता है। जब कोई अनुभव कठिन हो तो आप उससे लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने समर्पण कर दें, अपनी दीवारों को गिरा दें और उस अनुभव का सामना करें तो आप उस डर से सीख सकते हैं। कठोर दीवारों को तोड़ दें और अपने आप को उसके प्रति नरम बनाएं जो आपके सामने आता है। जीवन को नदी में तैरते समय जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, अगर नदी की धारा उसी ओर है तो दिशा में तैरना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप धारा के विरुद्ध बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारेंगे तो डूब जाएंगे। लचीला होकर तैरने की कोशिश कीजिए और देखिए कि नदी आपको कहाँ ले जाती है। जीवन में रिलैक्स करना सीखें और देखें कि क्या होता है। फिर आप अधिक बुद्धिमत्ता के साथ फैसले लेंगे और देखेंगे कि जब संघर्ष कर रहे थे उसकी तुलना में ज़्यादा ताकत के साथ काम कर पा रहे हैं। जब आप एक ऐसे पल में हो जिसमें आपकी सहज प्रवृत्ति आपको कठोर होने के लिए कह रही हो, तो कोई कदम उठाने से पहले कम से कम एक पल के लिए यह विचार करें कि इस स्थिति में लचीला होना कैसा रहेगा। लचीला विकल्प क्या होगा, उसका नतीजा क्या हो सकता है, आप क्या हो सकते हैं। एक कठोर अल्फा पुरुष के रूप में मैं जीवन के बहुत आगे बढ़ा। 30 साल की उम्र में फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ के साथ काम किया, 50 से अधिक देशों में गया और बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन उस साल मैं टूट कर बिखर भी गया और ख़ुद को फिर से इकट्ठा करने में मुझे साल लग गए। अब मैं एक संघर्षरत उद्यमी हूँ। मैंने महंगे होटल में रुकना, फ्लाइट में चलना और कठोर बातें करना छोड़ दिया। अब मैं कठिन समय पर काबू पाने की कोशिश करने की बजाय पहले से कहीं अधिक स्पष्टता और साथ ही ताकत से उसका सामना किया है। मैं लचीला हो गया। आप भी लचीलेपन पर विचार कीजिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस वीडियो के कंटेंट से मैं कोई समझौता करूं, और इसके अलावा और मैं कोई बात नहीं कहूँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन के व्यवहार में लाइएगा और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत में आप मेरे वीडियो को देखें, समय दिए, इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू। आई डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट।